देखो भाई, ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैनिपुलेशन मतलब झूठ बोलना, चिल्लाना या गैसलाइटिंग करना होता है, पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर वो कभी अपना आवाज उठाते ही नहीं, वो बस तुम्हारे दिमाग में डाउट क्रिएट करते हैं। और आज मैं तुम्हें ऐसे 7 रेयर मैनिपुलेशन टेक्टिक्स बताने वाला हूँ जो तुम हर रोज फेस करते हो लेकिन कभी नोटिस नहीं किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये 7 मैनिपुलेशन टेक्टिक्स सबको जानना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो सबसे पहला टेक्टिक है कन्वर्सेशन को चुपके से कंट्रोल करना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कन्वर्सेशन का कंट्रोल उनके पास है जो ज्यादा बोलते हैं, बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं। सच इसके उल्टा होता है। अक्सर कंट्रोल उसके पास होता है जो बातचीत का दिशा तय करता हो। और बातचीत का दिशा कैसे तय किया जाता है ये समझो। देखो भाई, कुछ लोग कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, कभी बहस नहीं करते, कभी झगड़ा नहीं करते, वो बस बातों का डायरेक्शन बदल देते हैं। जैसे मान लो तुमने बोला तुम इतना ज्यादा बिजी थे कि कल आए ही नहीं, तो फिर वो बोलेगा हाँ सॉरी, लेकिन तुम हमेशा मेरे बारे में बुरा ही क्यों सोचते हो। अब बात उसके ना आने की नहीं होती, अब तुम खुद को एक्सप्लेन कर रहे होते हो। उसने ना झूठ बोला ना चिल्लाया, लेकिन पूरी कन्वर्सेशन का कंट्रोल उसके हाथ में चला गया। दूसरा टेक्निक है स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि हम किसी से अगर बात कर रहे हैं तो उनके सामने हमें मजबूत दिखना चाहिए और अपनी कोई कमी नहीं बतानी चाहिए। लेकिन मैनिपुलेटर क्या करता है कि वो अचानक अपने पेनफुल स्टोरी और वीकनेस बताने लगता है, और सामने वालों को लगने लगता है कि ये बेचारा बहुत हर्ट है, बहुत दुखी है ये बेचारा, और फिर वो उनके लिए नेचुरली सॉफ्ट हो जाते हैं और अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। कभी कभी एक हल्का सा इमोशनल टोन भी, जैसे बचपन की स्टोरी या एक आंसू भी काफी होता है। लेकिन हर बार मकसद कनेक्शन नहीं होता, कभी कभी उसका असली गोल होता है गिल्ट क्रिएट करके सिचुएशन पे कंट्रोल लेना। तीसरा टेक्निक है रिवर्स एंचोरिंग। पहले वो इतना एक्सट्रीम डिमांड रखेंगे कि तुम सीधा मना ही कर दो, और फिर वो थोड़ा रिजनेबल ऑफर देंगे। अब तुम्हें लगेगा कि चलो कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन रियलिटी ये है कि वही सेकेंड ऑफर उसका ओरिजिनल प्लान था। तुम्हें ऐसा सिर्फ फील कराएगा कि तुमने नेगोशिएशन जीत लिया। ज्यादातर इसका यूज में शॉप और मॉल में देखा हूँ। फोर्थ टेक्निक है इंटेंशनल मिस इंटरप्रिटेशन। ये टेक्निक सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में यूज होता है। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हारे बात को तोड़ मोड़ देता है। जैसे तुम बोलते हो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो सामने वाला बोलता है तुम मुझे फिर से छोड़ना चाहते हो। अब तुम अपनी बात को समझाने में लग जाते हो, जबकि प्रॉब्लम उसने खुद क्रिएट किया था या की थी। इस तरह वो तुम्हें डिफेंसिव मोड में डाल देते हैं। पांचवा टेक्निक है इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर तुम किसी बात को बार बार सुनोगे तो दिमाग उसे धीरे धीरे सच मान लेता है, जबकि वो झूठ ही क्यों ना हो। मैनिपुलेटर इस चीज का फायदा उठाते हैं। जैसे वो बार बार बोलने लगते हैं कि तुम बहुत सेंसिटिव हो। शुरू में तुम मना करोगे, लेकिन बार बार सुनने के बाद एक दिन तुम खुद सोचने लग जाओगे कि सच में प्रॉब्लम मुझ में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिक्स टेक्निक है ट्रायंगुलेशन। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा कॉमन है। इसमें वो तीसरे इंसान का नाम लेकर प्रेशर क्रिएट करते हैं। जैसे सामने वाला बोलता है वो है ना, वो भी बोलता है कि तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हो। और मेरे सारे फ्रेंड्स भी आर्ग्यू करते हैं कि तुम बदल गए हो, चाहे बात सच हो या ना हो। लेकिन तुम्हें ऐसा फील कराया जाता है कि सब लोग उसके तरफ हैं और तुम अकेले, और फिर तुम धीरे धीरे खुद पे डाउट करने लग जाते हो। सेवेंथ टेक्निक इमोशनल टाइम आउट। सबसे लास्ट और सबसे डेंजरस टेक्निक। जब सिचुएशन सीरियस होती है तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, ना रिप्लाई ना एक्सप्रेशन, बस कम्प्लीटली साइलेंट। एंड फिर क्या होता है, तुम ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो कि क्या मेरी गलती है, क्या मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। कई बार तुम बिना वजह माफी भी मांग लेते हो। उसने तुम्हें आर्ग्यू नहीं किया, उसने बस तुम्हें खुद से आर्ग्यू करने में मजबूर कर दिया। देखो भाई, मैनिपुलेशन हमेशा लाउड नहीं होता, वो धीरे धीरे बिना शोर मचाए काम करता है। लेकिन जिस दिन तुमने ये पैटर्न पहचान लिया, उस दिन लोगों के लिए तुम्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वीडियो को एंड करते हैं, तो लास्ट बात यही बोलूंगा मैं कि अवेयर रहो, ऑब्जर्व करो, और किसी भी बात का तुरंत रिएक्ट मत करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना, और अगली वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।